देखो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि आखिर में ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ क्या करें, रिटर्न भी कम है, क्या हमें एग्जिट करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन्वेस्टर को यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि क्या एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी अपना सकते हो और आपको क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जब कोई फंड रिटर्न नहीं बनाता है तो इन्वेस्टर कुछ वैसे गलती कर देते हैं जिसके चलते उनको लॉन्ग टाइम में काफ़ी नुकसान होता है। उस पर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से मैं स्टार्ट करता हूं। देखो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सबसे पहले मैं आपके सामने रिटर्न रखता हूं। पिछले अगर एक मंथ का रिटर्न देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से कमज़ोर है। 3 मंथ में अगर आप देखोगे कैटेगरी एवरेज से कमज़ोर यहाँ भी है। 6 मंथ में भी आंकड़े जो है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। 1 साल की बात करूँ तो देखो इस फंड ने सिर्फ 2% के आसपास का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 7 से 8% का रिटर्न है। 2 साल के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2.5% इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 5.91% का रिटर्न है। पिछले 3 साल का अगर एनुअलाइज रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे 14% है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 19% का रिटर्न है। ठीक वैसे 4 साल में देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से कमज़ोर है, 5 साल में भी कैटेगरी एवरेज से कमज़ोर है और यहाँ पे 7 साल और 10 साल में कैटेगरी एवरेज से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं लॉन्ग टाइम की बात करूं तो यहाँ पे 5 साल के आंकड़ों के हिसाब से 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, जी हाँ, कमज़ोर स्थिति बना हुआ। और यहाँ पे इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ हम क्या करें। चलिए, ये जो अभी स्थिति है अगर आप देखोगे तो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। अब दूसरा हम टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे आंकड़ा देख लेते हैं कि वाकई में ऐसे जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इनका परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है। तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है करीबन 6 से 7%, जबकि कैटेगरी एवरेज में 7% का पॉजिटिव रिटर्न है। 6 मंथ का आंकड़ा देखिए 14% का नुकसान है, कैटेगरी एवरेज में 4% के आसपास का नुकसान है सिर्फ। 3 मंथ में अगर हम देखें तो 5 से 6% का नुकसान है। मंथ के आंकड़ों में यहाँ पे जो है अब रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन 2 साल का आंकड़ा देखूं या फिर मैं 3 साल का आंकड़ा देखूं, 4 साल का आंकड़ा देख लूँ, इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो कमज़ोर देखने को मिल रहा है कैटेगरी एवरेज से। लेकिन 5 साल और 7 साल में इस म्यूचुअल फंड ने बेहतर परफॉर्मेंस शो किया है। तो देखो अगर आप नोटिस करोगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो यहाँ पे 5 साल का रिटर्न है, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, वो अपने कैटेगरी एवरेज से कम देखने को मिल रहा है। कई जगह अगर आप देखोगे जैसे टाटा स्मॉल कैप का, वहाँ पे नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। 1 साल, 2 साल के आंकड़ों पे हम पूरा रिसर्च करें तो देखो अगर देखा जाए तो इन दोनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम का विंडो क्लोज है। अभी जो है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम का विंडो ओपन हुआ है, लेकिन इसके पहले अगर हम देखें तो ये दोनों जो फंड है वहाँ पे लमसम का जो विंडो है वो क्लोज है। तो देखो कई बार होता क्या है कि जब गिरावट हो भी रहा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिए, स्पेशली स्मॉल कैप में, तो वहाँ पे लमसम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिला नहीं। दूसरा जो एक पॉइंट है यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर का जो रिटर्न है पिछले 2 साल 3 साल में वो सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिल रहा है और इससे इन्वेस्टर काफ़ी मायूस है। अब मेरा यहाँ पे एडवाइस क्या रहेगा, आप अगर लॉन्ग टाइम का पूरा आंकड़ा देखोगे, जैसे 10 साल का आंकड़ा देखोगे, तो अधिकतर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है आपको वो आसपास ही देखने को मिलेगा। 2%, 1% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अधिकतर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टाइम में जो आंकड़ा है वो आपको ऑलमोस्ट 17%, 18% एनुअल रिटर्न एक मेंटेन करता हुआ देखने को मिलेगा। 1 से 2 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होंगे अभी जो स्थिति है जिनका परफॉर्मेंस शॉर्ट ड्यूरेशन में 1 साल 2 साल में काफ़ी अच्छा है, वो 20% के ऊपर का आंकड़ा शो कर रहे हैं। अब इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए, देखो जो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस कर रहा हूँ काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर आप बार बार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बदलाव करोगे तो ओवरऑल आपका रिटर्न कम होगा। अब ऐसे कंडीशन में ये फंड पैसा भी बना के नहीं दे रहा है, तो क्या हमें चेंज करना चाहिए टाटा स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। मेरा मानना ये है कि आपको ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे अभी जो है एनएबी सस्ता है, यहाँ पे आप एसआईपी करते जाओगे तो आपको यहाँ पे यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होगा
और देखो म्यूचुअल फंड का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो साइकिल कभी किसी म्यूचुअल फंड का देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में, कभी कोई म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो अभी जो है टाटा स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप का साइकिल काफ़ी कमज़ोर है। इट मीन्स कि यहाँ पे ऐसे फंड्स पैसा बना के नहीं दे रहे, लेकिन एक समय आएगा जहाँ पे पैसा ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिलेगा। और उस समय अगर आप आंकड़ा देखोगे तो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा पैसा बना के देगा शॉर्ट ड्यूरेशन में ही, और उसके चलते जो लॉन्ग ड्यूरेशन का आंकड़ा है वो 20% के ऊपर, 21% के ऊपर भी चला जाएगा। टाटा स्मॉल कैप में भी ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो आपको बार बार फंड में बदलाव नहीं करना चाहिए। मानता हूँ कि अभी जो 2 साल से है इसमें पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन आने वाले समय में रिजल्ट अच्छा दिखेगा। अगर आप मान लो 10 साल के लिए या 15 साल के लिए कंटिन्यू करोगे तो आंकड़े जो है आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा रखूंगा जो काफ़ी अभी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। आप देखोगे 10 साल में भी उतना ही रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है जितना एसबीआई और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। देखो 1-2% का डिफरेंस आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन बार बार फंड का अगर आप यहाँ पे बदलाव करते हो तो वाकई में यहाँ पे रिटर्न कम हो सकता है। मैं आपको लास्ट में ये भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आखिर अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो दूसरा भी एक ऑप्शन है, लेकिन ऐसे समय में आपको एसबीआई स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू करना चाहिए अगर आपका जो लॉन्ग टाइम का ड्यूरेशन है वो 10 साल के ऊपर का है। छोटे ड्यूरेशन में जैसे 4 साल 5 साल के लिए अगर आप सिर्फ जाना चाहते हो तो मैं सुझाव नहीं दूंगा कि ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ आप बने रहो। एक और पॉइंट अगर मैं रखूं तो इन्वेस्टर काफ़ी नए हैं जो अभी 6 मंथ या 1 साल से ऐसे फंड के साथ जुड़े हुए हैं तो वो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास समय ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 4 साल 5 साल ऐसे फंड्स को दे दिए हैं तो वहाँ पे मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आपको बदलाव करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का हम डेटा देखेंगे, उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे जो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसका भी डेटा देखेंगे। देखो एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अगर आप देखोगे तो 1 साल में इसने कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है और 10 साल में देखोगे तो 17 से 18% का एनुअल रिटर्न है। वहीं पे अगर आप देखो इस टाटा स्मॉल कैप का देखोगे तो 7 साल में 19 से 20% का रिटर्न है। एसबीआई स्मॉल कैप में भी 18 से 19% का एक एनुअल रिटर्न मेंटेन हो रहा है। तो एक फंड जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर भी अगर लॉन्ग टाइम में 10 साल में देखोगे तो वो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के आसपास का ही आंकड़ा शो कर रहा है। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हालांकि अभी जो स्थिति है इसका कमज़ोर है, लेकिन इसके भी 10 साल का आंकड़ा देखोगे तो 19 से 20% का एनुअल रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो बार बार फंड में बदलाव करना सही डिसीजन नहीं है। अगर आपने ऐसे फंड्स को टाटा स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को 4 साल 5 साल का समय दिया है तो आपको इसके साथ बने रहना चाहिए, एसआईपी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए और यहाँ पे लॉन्ग टाइम का एक प्रोस्पेक्टिव रखो। 10 साल का समय दो, आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जब ऐसे फंड्स का साइकिल आएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यही फंड 21% 22% के ऊपर का रिटर्न भी शो कर रहे हैं और वहाँ पे आपके आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिलेंगे। दूसरा जो एक ऑप्शन मैं यहाँ पे इन्वेस्टर को एडवाइस करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे पूरा मूड बना लियो कि नहीं ऐसे फंड्स के साथ मेरा रिटर्न काफ़ी कम हो जा रहा है, क्या करें इस समय भी हम कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से रिटर्न अच्छा लें, तो ये 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दो। एक आप मान लो कि एक एसबीआई कंटिन्यू कर रहे हो, एक दूसरा वैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखो जहाँ पे लमसम का विंडो ओपन है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है और उसमें कुछ एसआईपी अमाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करो। एसबीआई में भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर एसबीआई की जगह आपके पास टाटा है तो वहाँ भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन एक स्मॉल कैप अल्टरनेटिव जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप सेलेक्ट करके वहाँ पे फोकस कर सकते हो लमसम, और ऐसे फंड्स में एसआईपी कर सकते हो। कुछ वहाँ भी एसआईपी ऐड कर सकते हो। एलोकेशन के अकॉर्डिंग 2 फंड में आप अपने एसआईपी को वहाँ पर डिवाइड करके और अपना एक एसआईपी कंटिन्यू करो। इस स्ट्रैटेजी के साथ जो मार्केट में अभी रिटर्न दे रहे हैं स्मॉल कैप, अगर वो आपने एक फंड रख लिया है तो वहाँ कुछ ना कुछ पैसा बनता ही रहेगा और ओवरऑल आपके स्मॉल कैप में जो रिटर्न चाहिए वो वहाँ पे मजबूत स्थिति देखने को मिलेगा। इस स्ट्रैटेजी के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मेरा ये सुझाव नहीं रहेगा कि अगर आपने समय दिया है टाटा स्मॉल कैप या फिर एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को तो आप वहाँ पे बदलाव कर दो। 4 साल 5 साल का अगर आपने समय दिया, हाँ 1 साल 6 महीने 2 साल 1.5 साल का आपने समय दिया, बदलाव कर सकते हो, लेकिन 5 साल आपने समय दिया, 4 साल आपने समय दिया तो मैं बोलूँगा आपको लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। साइकिल जब अच्छा होगा ऐसे फंड्स का तो वहाँ पे रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होगा।
देखो ये जो मैं सुझाव दे रहा हूँ ये काफ़ी प्रैक्टिकल सुझाव आपको दे रहा हूँ। जी हाँ, अगर आप बार बार फंड में बदलाव करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। फंड में बदलाव करने चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे आपका ओवरऑल रिटर्न कम ना हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।